अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सर ज़फ़र आलम और आप हमारा ऑफिशियल चैनल सर ज़फ़र आलम देख रहे हैं। इस साल वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर कॉलेज में एडमिशन के लिए कैप फॉर्म सबमिट किया है, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप लेकर, उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अब बच्चों करना ये है कि अभी चूँकि आपके ना तो कॉलेज ओपन हुए हैं और ना ही आपके मैट्रिक क्लास के रिज़ल्ट निकले हैं, लिहाजा आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक इस साल न्यू एडिशन मार्केट में आ चुका है। इसमें कुछ तब्दीली के भी इम्कानात हैं, लेकिन तब्दीली ओवरऑल कुछ भी नहीं होता है, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ों को आगे पीछे वो करेंगे। बुक यही रहेगा जो कि अभी 2023 में मार्केट में लॉन्च हुआ है और इससे फर्स्ट पेपर बने हैं। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 से जितनी भी थ्योरी के जितनी भी चीज़ें थी वो सब मैंने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को अपलोड करके भेजा है, आप उसे देखें। उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल भी आप लोगों को सॉल्व करवाया है नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड। तो मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2 या और दूसरे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल हैं, वो सब मैं आप लोगों को चैप्टर के न्यूमेरिकल तो सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन मिक्स करके सॉल्व नहीं करवाऊंगा। मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज जितने भी न्यूमेरिकल आपके बुक में होंगे, चाहे वो एग्जाम्पल के अंदर मौजूद हो, एक्सरसाइज में मौजूद हो या दरमियान में सेल्फ असेसमेंट के तौर पर दिया हुआ, उन तमाम न्यूमेरिकल्स पर मेरी नज़र है और मैं इंशाल्लाह उन तमाम न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को ब्रीफली समझाऊंगा। तो पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने तमाम थ्योरी के जितने भी डेफिनेशंस वगैरह थे वो कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा हमने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दिया है। अब हम लोग मज़ीद आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, और इस चैप्टर का नाम है स्टोइशियोमेट्री। इसके अंदर सबसे पहले मैंने तमाम इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे हैं, लेकिन ये तमाम फार्मूला अभी जो है ये किससे मुतालिक है? नंबर ऑफ मोल्स से मुतालिक है और मास से मुतालिक है। तो नंबर ऑफ मोल्स के आप कितने फार्मूले यहाँ पर देख रहे हैं? नंबर 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ मोल्स का पहला फार्मूला है मास अपॉन मोलर मास, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स का एक और फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देने की सूरत में आप एवोगाड्रो नंबर यूज करेंगे, जो कि 6.02 एक्सपोनेंट पावर 23 होता है। या फिर नंबर ऑफ मोल्स के एक और फार्मूले भी हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम। अगर आपको गैस के वॉल्यूम का जिक्र दिया हुआ हो एट एसटीपी, तो फिर आपने मास के नंबर ऑफ मोल्स के लिए यह फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट फॉर्म में आप इस फार्मूले को किस तरह लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को आप स्मॉल n कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर को आप v कह रहे हैं वॉल्यूम को, और अपॉन में क्या दिया हुआ है? मोलर वॉल्यूम। आपने ये बात याद रखना है कि एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम जो गैस के लिए होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, जो कि 22.41 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेट 22.4 लें, बुक में भी यही लिया गया। अगर आप इस फार्मूले से वॉल्यूम मालूम करना चाहें गैस का, तो वॉल्यूम के लिए आपने क्या करना है? इस 22.4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने मास मालूम करना है तो मास के लिए आप क्या फार्मूला यूज करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। तो अभी हम लोग ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब हम लोग इस मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि मास इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो इससे रिलेटेड आपके बुक में जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये देखें यहाँ पर, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के लिए फार्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं? H2O। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन हियर विच इज 3.25 मोल्स। आपने क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर के लिए आप देखें, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 2। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स 1। 16 मल्टीप्लाई बाई 1, 16 1 द 16, 2 1 द 2, 16 में आप 2 को प्लस कर दें तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना आ जाता है? 18। आपने क्या मालूम करना है? मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ वाटर। मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूं, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और चाहें तो आप पूरा लिख दें, मोलर मास ऑफ H2O। फार्मूला भी लिख सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो इसकी जगह आपने वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। ओके,
नंबर ऑफ मोल्स आपको कितना गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स इज 3.25. You have to multiply this value by molar mass of water. Molar mass of water is also given here, which is 18. You have to multiply these two values. इन दोनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 58.5। और मास की यूनिट क्या होती है, द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। तो इस तरह ये इसका आंसर हो जाता है। आपके बुक में सेकंड न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है इसी टाइप का, या आपके बुक में चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है, कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन C2H2। तो देखिए ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट पर बनेगा। आपने क्या तब्दीली करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। इस 3.25 मोल्स की जगह आप क्या रख देंगे, 4.5 सब कुछ यही रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपने फिर क्या मालूम करना है, मोलर मास ऑफ, यहाँ वाटर दिया हुआ है, आप लिख देंगे मोलर मास ऑफ वाटर को हटाकर आप ये नाम लिखेंगे इथाइन, मोलर मास ऑफ इथाइन। तो यहाँ पर आपने नाम को चेंज करना है, वाटर की जगह आप ये लिखेंगे इथाइन। अब आप देखें कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाई 2, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24, 2 1 ज़ा 2, दोनों को आपने ऐड कर देना है 26। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 18 की जगह क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा इस न्यूमेरिकल के लिए। ओके, फार्मूला आप यूज़ करेंगे मास ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है वाटर, वाटर के लफ्ज़ को आपने हटाकर क्या लिख देना है, इथाइन, यहाँ इथाइन लिख देंगे। वाटर के लफ्ज़ को हटाकर आपने इथाइन लिखना है। मास ऑफ इथाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है H2O, H2O को रिप्लेस करके आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, C2H2, या आप नाम भी लिख सकते हैं इथाइन। इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज 4.5, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाई मोलर मास विच इज ऑल्सो गिवन 26। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 117 ग्राम। तो ये इसका आंसर है 117 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने इस न्यूमेरिकल को ब्रीफली सॉल्व नहीं किया है, एक न्यूमेरिकल तो बना दिया गया है, दूसरा न्यूमेरिकल आपको फॉर्मेट, जिस तरह आप इंग्लिश में फॉर्मल लेटर के लिए कुछ पैराग्राफ याद कर लेते हैं कि शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई के लिए क्या होना चाहिए, इनसैनिटरी कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, हर एक के लिए एक फिक्स चीज़ें हैं, बिल्कुल इसी तरह आप न्यूमेरिकल में भी फॉर्मेट को याद रखें, फार्मूले को याद कर लें आप, और इसके साथ साथ बस इसमें आपने कुछ तब्दीली करनी है और इस तरह ये न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मज़ीद इससे रिलेटेड इस टाइप के न्यूमेरिकल और जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सारे न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करवाऊँगा। लिहाजा आपसे कहना है बच्चों कि आप हमारे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के हवाले से भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। अभी मैं फ़िज़िक्स पे जो वर्क कर रहा हूँ वह MD-CAT और E-CAT के टेस्ट होने वाले हैं। अभी 27 अगस्त को MD-CAT मेडिकल कॉलेज के हवाले से टेस्ट होने वाला है, इसी तरह E-CAT के हवाले से उससे 1 वीक पहले होने वाला है। तो मेरी ये कोशिश है कि फ़िज़िक्स में टोटल चैप्टर बुक 1 एंड बुक 2 में 20 चैप्टर्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं 10 अगस्त तक टारगेट हमारा है कि मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा इंशाल्लाह, ताकि MD-CAT और E-CAT के हवाले से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें सहूलत हो। दूसरी बात आप लोगों को ये बताना है कि चूँकि फ़िज़िक्स में MCQs आते हैं, लिहाजा आप हमारे उस लेक्चर को भी अभी आप देख सकते हैं, उससे इंशाल्लाह आपके अंदर फ़िज़िक्स के हवाले से जो MCQs है वो काफ़ी आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।